औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू मारिया इस्लामिक वर्ल्ड। रात को बार बार आँख क्यों खुलती है? हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान। रात को आँख खुलने की क्या वजह है और उस वक्त हमें क्या करना चाहिए, ये सब जानने के लिए वीडियो को मुकम्मल ज़रूर देखिएगा। अक्सर लोगों की शिकायत होती है हमारी नींद अच्छी नहीं है और रात में कई मर्तबा हमारी आंख खुल जाती है और इस वजह से नींद खराब होती है। हम में से शायद कोई भी ऐसा नहीं है जो रात में एक मर्तबा जागता ना हो, क्योंकि कभी किसी फिक्र या परेशानी की वजह से और कभी बुरा ख्वाब देखने पर भी इंसान अचानक बेदार हो जाता है। कभी इस चीज़ का मुशाहदा किया है कि रात 3 से 5 बजे के दौरान आपकी अमूमन आंख खुल जाती है और उस लम्हे के दौरान आप अचानक से जाग जाते हैं। यकीनन बहुत से लोगों के साथ ऐसा होता होगा, शायद हमने कभी गौर नहीं किया कि ऐसा क्यों होता है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको यही बताएंगे कि ऐसा क्यों होता है, कौन है जो आपको इस वक्त नींद से जगाता है, कौन सी वो जगह है जिससे आप रात के उस मखसूस वक्त में जाग जाते हैं, कौन उस वक्त आपको बार बार पुकार रहा होता है। इसकी वजह कितनी खूबसूरत है कि आप बेअख्तियार सुभान अल्लाह कह उठेंगे। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक कर दें। ख़वातीनो हजरात, दुनिया में हर अमीर व गरीब, नेको बद को कुदरत के कानून के तहत दुखों और गमों और परेशानियों से किसी की शक्ल में ज़रूर वास्ता पड़ता है और दुनिया मुसीबतों और गमों और परेशानियों का घर है। बाज़ लोग औलाद की नाफरमानी की वजह से परेशान हैं, कुछ लोग मालो असबाब के ख़त्म हो जाने पर गम में डूबे रहते हैं। यानी इंसान किसी न किसी फिक्र या परेशानी की वजह से नींद की कमी का शिकार होता है और उन ज़हनी परेशानियों की वजह से रात को बार बार आँख खुलती रहती है। लेकिन अमूमन ऐसा होता है कि रात मखसूस वक्त यानी 3 से 5 बजे के दौरान हम अचानक से जाग जाते हैं और गर्मियों में ये वक्त बदल जाता है। उस लम्हे हम अचानक जाग जाते हैं। ये सूरत हाल बहुत से कम लोगों के साथ पेश आती है। यकीनन बहुत कम लोगों के साथ ऐसा होता होगा, लेकिन शायद कभी आपने इस पर गौर नहीं किया होगा कि ऐसा क्यों होता है। अगर ऐसे हो तो उस वक्त आपने करना क्या है। तो चलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहदीस मुबारका की रोशनी में आपको बताते हैं कि ऐसा क्यों होता है और फिर आपको अहदीस और जदीद साइंस की रोशनी में भी बताएंगे कि अगर दोबारा आपके साथ ऐसा हो तो उस वक्त आपको ऐसा क्या करना चाहिए जिससे आपको ज़िंदगी की हर खुशी मिल जाए। अगर आप रात 3 से 5 बजे के दरमियान अचानक नींद से बेदार हो जाते हैं, आप किसी मर्ज़ में मुब्तला नहीं बल्कि खुशनसीब इंसान हैं, क्योंकि उस लम्हे के दौरान आपका रब आपको याद करता है। ये रहमत के फरिश्ते होते हैं जो आपको बार बार नींद से उठाते हैं। रात के वक्त अल्लाह ताला अपने बंदों के ज़्यादा करीब होता है ताकि वो इनके लिए रहमत और तौबा के दरवाजे पूरी तरह खोल दे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला हर रात आसमान दुनिया पर नज़ूल फरमाता है। जब आखिरी तिहाई हिस्सा बाकी रह जाता है तो आवाज़ देता है, कौन है जो मुझसे दुआ करे और मैं उसकी दुआ कबूल करूं? कौन है जो मुझसे सवाल करे, मैं उसको उसकी मतलूबा चीज़ अता करूं? कौन है जो मुझसे बख्शिश तलब करे और मैं उसे बख्श दूं? है कोई तौबा करने वाला, मैं उसकी तौबा कबूल करूं? है कोई साइल, जिससे मैं अता कर दूं? यहाँ तक कि सुबह तलू हो जाती है। इसी तरह एक और हदीस मुबारका है, हज़रत अबू सईद खुदरी और हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है। वो बयान करते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला तौफीक करता है जहाँ तक कि 1/3 रात गुजर जाती है तो आसमान दुनिया पर नज़ूल फरमाता है और आवाज़ देता है कि है कोई मगफिरत का तलबगार, मैं उसकी मगफिरत करूं? है कोई तौबा करने वाला, मैं उसकी तौबा कबूल करूं? और है कोई साइल, मैं उसे अता करूं? और है कोई दुआ करने वाला, मैं उसकी दुआ कबूल करूं हत्ता कि फजर तलू हो जाती है। मोहतरम नाज़रीन, इन हदीस का मकसद ये है कि आपको इस कीमती वक्त की अहमियत बताते चलें कि ये वक्त कितनी अहमियत का हामिल है। जब हमारा मालिक खुद ही आवाज़ देता है, मांग लो मुझसे जो भी इस वक्त मुझसे मांगना है। अगर आपकी आँख 3 से 5 बजे के दौरान खुल जाती है तो फ़ौरन उठ जाएं और अपने रब से अपने लिए मांग लें। और इनका साइंसी फ़ायदा भी आपको बताते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ बाज़ लोग हर चीज़ में साइंसी वजूहात ढूंढने की कोशिश करते हैं, तो उनको साइंसी वजह भी बता देते हैं और अल्लाह से दुआ करते हैं कि वो इन्हें हदायत दे और सीधा रास्ता दिखाए। सैयदना अबादा बिन सामत
से रवायत है कि उन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स रात को जाग उठे और दुआ करे, या अल्लाह मुझको बख्श दे, उसकी दुआ कबूल होगी। अगर वज़ू करे और नमाज पढ़े तो नमाज कबूल होगी। यहाँ नमाज से मुराद नमाज तहज्जुद है। दूसरी हदीस सुनिए, सैयदना अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि जब तुम में से कोई शख्स ऐसा ख्वाब देखे जिसे वह पसंद करता है तो वह अल्लाह की तरफ से है और उसे अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। और अगर उसके अलावा वो कोई ऐसी चीज़ देखे जिसे वह नापसंद करता है तो वह शैतान की तरफ से है। उसके शर से पनाह मांगे, उसका जिक्र किसी से ना करे तो वह इसको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अगर दोस्त बुरे ख्वाब बयान कर रहे होते हैं और तबीरात पूछ रहे होते हैं तो इस बात को मलहूज रखें कि बेहतर है कि आप बुरे ख्वाबों की तबीर ना पूछें। और जब भी रात को आँख खुले तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन फरामीन पर ज़रूर अमल करें। अपने रब से अपने लिए दुआ मांगें, जो भी मांगना है मांग लें। दिल का सुकून, रिज़्क, शादी की दुआ, जायज़ हाजात, औलाद की दुआ। अगर आपका बिस्तर से उठने को दिल नहीं करता तो पहली हदीस मुबारक पर अमल करके 2 से 5 मिनट के लिए दुआ करें कि अल्लाह मुझ पर अपनी रहमत फरमा, और इस मुकद्दस लम्हे से फ़ायदा उठाइए। उस वक्त में आपको बार बार पुकारा जाता है कि ए इंसान, आपको जिस मकसद के लिए पैदा किया गया है उसे पहचानो और उसे पूरा करो। नाज़रीन ग्रामी, कुरान मजीद की सूरत में अल्लाह ताला ने अपने मोमिन बंदों की ये सिफत बयान फरमाई है। वो रात के वक्त थोड़ा अरसा सोया करते थे और आखिर रात में मगफिरत मांगा करते थे। दोस्तों, हर चीज़ के पैदा होने का और परवरिश पाने का एक खास मौसम होता है। हरियाली और खूबसूरती बाहर के मौसम में देखने को मिलती है। इसी तरह चांद 29 दिन के साइकिल के बाद फिर से नज़ूल लेना शुरू कर देता है। इसी तरह रात 3 से 5 बजे के दरमियान रूहानी दुनिया की बहार का मौसम होता है, रहमत के नज़ूल का वक्त होता है और अल्लाह ताला चाहता है कि बंदा अपनी नींद से उठे और अपनी ख्वाहिशों का इजहार करे। उस वक्त रब्बे कायनात तमाम खजाने बांटने के लिए बेताब होता है और उस लम्हे की फजीलत सिर्फ इस्लाम ही नहीं बल्कि इसके तमाम मज़हब साइंटिफिक थ्योरी बयान कर चुके हैं और साइंसदानों ने बहुत रिसर्च के बाद लोगों को इस बात से आगाह किया है। सुबह सवेरे उठने के बाद सबसे पहला काम एक्सरसाइज करनी चाहिए, नमाज पढ़नी चाहिए। और जदीद साइंस भी कहती है कि नमाज एक बेहतरीन एक्सरसाइज है। उसके हर रुकन के अलग अलग फ़वाइद हैं। नमाज से जिस्म की तमाम बीमारियां ख़त्म हो जाती हैं। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले जो हुक्म दिया, आज अरबों रुपए खर्च करके साइंस उसको सच साबित करने लगी है। लेकिन कुछ लोग आप भी इस्लाम में कीड़े निकालने पर गमजान हैं और हमेशा मुंह की खाते हैं। अगर आपकी इस लम्हे आँख खुलती है तो ज़रूर उठिए, वज़ू कीजिए ताकि आप अच्छी तरह जाग जाएं और पाक हो जाएं, या कुछ देर के लिए लंबे लंबे सांस लें, ज़ोर से हवा को बाहर निकालें ताकि आपके जिस्म से बीमारियां खारिज हों। चंद रकात नमाज पढ़ें, क्योंकि नमाज से आपकी एक्सरसाइज हो जाएगी। और सजदा करते वक्त जब आप नीचे को झुकते हैं तो दिमाग को ज़्यादा खून मिलता है। नमाज में सजदे की हालत में बंदा मोमन के लिए अल्लाह की बंदगी के हवाले से बेहतरीन हालत है और यही दुआ के लिए सबसे अच्छा मौका है। और ऐसा क्यों ना हो, किसी मोमन के लिए अपने रब के सामने आजिज़ी और पस्ती को अख्तियार करते हुए अपनी पेशानी को झुकाना, उसके कदमों में रख देना बहुत महबूब होता है। उसके नतीजे में अल्लाह ताला अपने बंदे को बेहतरीन से नवाजता है और अपने कुर्ब का शरफ बख्शता है। रात को 3 से 5 के दरमियान आँख खोलने के पीछे क्या इशारा मिलता है, और ये कितनी खुशकिस्मती की बात है। रात को 3 से 5 के दरमियान का वक्त तहज्जुद का वक्त होता है। उस वक्त इंसान की आँख क्यों खुलती है, तहज्जुद के बारे में अल्लाह ताला का इरशाद है, और रात के कुछ हिस्से में तहज्जुद पढ़ लिया करो, जो आपके हक में ज़ायद बेहतर चीज़ है। क्या अजब है कि आपका रब आपको मकामे महमूद में जगह दे। मकामे महमूद मकामे शफायत कबरी है, जिस पर क़यामत के दिन फायज होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत की बख्शिश करेंगे। मज़कूरा इरशाद की रोशनी में मुसलमान को चाहिए कि रात को जिस वक्त आँख खुल जाए, वज़ू करके 2 रकात
4 रकात, 6 रकात या 8 रकात, जिस कदर ताकत और फरासत हो, दिल की रग़बत हो, पढ़ लिया करें। तहज्जुद का सवाब मिल जाएगा। याद रहे कि तहज्जुद के लिए कोई ख़ास सूरतें नहीं हैं, जिस जगह से याद हो और दिल चाहे पढ़ लिया करें। इस तरह की मज़ीद इस्लामिक और मालूमाती वीडियो देखने के लिए हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।